अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्रेस ट्रस्ट ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान बुरहान नज़ीर। जी हाँ नाजरीन, अभी हम अगर स्कैम की बात करें तो स्कैम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कोई नाम ही नहीं ला रहा है घटने का। इस हवाले से भी हम एक क्लाइंट के पास मौजूद है, इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आपका नाम क्या है? पहले मोहम्मद सुल्तान मगरी। आपके साथ जो स्कैम हुआ है ये किस हवाले से हुआ है, कैसे हुआ सर? हमारे पास एक आदमी आया, वो हम उसको जानते थे। उसने कहा कि ये बिल्डिंग हमें दे दो, हमने यहाँ एक इंस्टीट्यूट डालना है, यहाँ एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल डालना है यहाँ। फिर उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो। हमने तैयार किया, बैंक से लोन लिया है। फिर उसने कुछ कुर्सियाँ डाले हैं यहाँ। कुर्सी डालने के बाद कुछ लड़कों को पैसा पकड़ा, आपको नौकरी दे देंगे यहाँ, ये किसी को नर्स दे देंगे, किसी को डॉक्टर, किसी को डेंटल डॉक्टर। इनको पैसा पकड़ा है यहाँ। फिर से वो लापता हो गई। फिर मैं बार बार उनसे फ़ोन करे, वो फ़ोन नहीं उठ रहा। फिर मैंने एक को पकड़ा है, उसने अदालत में लिख के दे दिया, हम 21 नवंबर तक पैसा दे देंगे, जो आपका पैसा है, हमारा किराया है। जो यहाँ लड़के आते हैं, श्रीनगर से आते हैं, गांदरबल से आते हैं, वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग के वास्ते हमने पैसा दे दिया है, मगर ये बिल्डिंग तो हमारी है। आपके पास उनका कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट है सर अभी? हाँ, डॉक्यूमेंट है, हमारे पास प्रूफ भी है, डॉक्यूमेंट भी है। जो उसको किराएनामा बनाया उसने, और लड़कों को ऑर्डर दे दिया है कि आपको नौकरी मिला है। और जिन लड़कों को उन्होंने पैसा पकड़ा है वो उन्होंने बैंक में ट्रांजेक्शन किया है। वो लार गांदरबल का रहने वाला, जिसके अकाउंट में वो पैसा गया है। हम उसके पास जाते हैं, ये लड़के जब उनके घर जाते हैं, उनके बेटे वहाँ उनको गालियाँ गलौज देते हैं। वहाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, सब डॉक्यूमेंट मौजूद है। जो लड़के यहाँ आते हैं वो हमारे घर आते हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी कुछ मदद कीजिए, जैसे हम बचे। हमने बैंक लोन निकाला उस टाइम, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में हमारे ये तैयार करके दे दो। उन्होंने कुर्सी 10-15 लाया यहाँ, और ये कहा ये कि इमरजेंसी है, बाहर से सामान आएंगे, मशीनें आएंगे, डॉक्टर आएंगे, बाहर से डॉक्टर आएंगे। फिर जब उन्होंने लड़कों को पैसा पकड़ा और वो फिर भाग गया। आपने जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसमें कितनी लागत आ चुकी है आज तक? आपने लोन भी निकाला है, उस हवाले से आप क्या बोलना चाहते हैं? हमने मेरे बाप ने भी लोन निकाला है, मैंने भी लोन निकाला है। हमने सोचा है कि हमारे किराए आएंगे, और यहाँ जो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे, हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। फिर जब उन्होंने ये पेपर में भी निकाला है कि हमें ये पोस्ट यहाँ लगवाने हैं। फिर जो मैंने इसलिए दे दिया है कि मैंने सोचा अगर हमसे यहाँ कोई बेरोज़गार होगा, वो उसको रोज़गार मिले है, इसीलिए मैंने लोन निकाला। मैंने कहा ये तैयार होगा, फिर हमें अब ज़मीन भेजना पड़ा है और उस लोन को चुकाना पड़ा है। वो हम उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठाता है। जो इसमें वो एक नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला चोटवाल है, वो कहते हैं कि मैं डायरेक्टर था उसका। आज तक वो कह रहे हैं कि हम आपको दूसरी कंपनी में नौकरी लगाएंगे। आज तक वो सिर्फ फ़ोन पे, मुझे फ़ोन रिकॉर्डिंग सारे मौजूद है उनका भी, और जो पहले मेरे पास आया है उनका भी, जो गांदरबल का है जिसके अकाउंट में पैसा गया उनका भी है। सारे रिकॉर्ड उनके मेरे पास है, मेरे फ़ोन में। सर और आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हुए सर? इस कंपनी का नाम है स्वास्थ्य केंद्र। इस कंपनी का एक कंगन का है, उसका नाम है बिलाल अहमद मीर, सनाब अब्दुल रशीद मीर। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी लाऊंगा, आप इनको दे दो। मैंने सोचा चलो, उसने मुझे बहुत बातें बताई कि रोज़गार मिलेगा। मैंने उसी की लालच में दे दी है, मैंने बैंक निकाला है। और बिलाल ने फिर लाया मोहम्मद अब्दुल्ला चोटवाल। ये कौन है सर? ये बिलाल अहमद कंगन का रहने वाला है। ये कहता था मैं भी एक ऑफिसर हूँ उसमें, इस स्वास्थ्य केंद्र में। आपने उनसे नहीं पूछा कुछ कैसे मतलब ये हुआ, मुझे कैसे आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो? आपका तो उसमें कॉम्प्लेक्स था ना? हाँ। आम पब्लिक आपके पास कैसे आ रही है अभी? फिर उन्होंने उनको पैसा पकड़ा है ना, कि उन्होंने पेपर में निकाला, हमें ये पोस्ट यहाँ निकालना है, ये पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है। लड़कों ने पैसा दे दिया है, जिस अकाउंट में पैसा डाला है वो तुलमुला ब्रांच में डाला है। फिर आपके पास वो अभी क्यों आ रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि उसने हमें ये बिल्डिंग दिखाया है कि ये हमारी बिल्डिंग है, ये हम बना रहे हैं, ये हम उस पर पैसा हम खर्च कर रहे हैं। जिस कंपनी के साथ उन्होंने मतलब बातचीत की थी, वो उनके पास नहीं जा सकते, वो आपके पास आ रहे हैं अभी? जब वहाँ उनमें से यहाँ है ही नहीं कोई, तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा ना? हाँ, कांटेक्ट नंबर हर किसी का है मेरे पास। वो बात नहीं करते उनके साथ?
वो उनका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसमें से एक मैंने पकड़ के लाया है, वो कंगन का बिलाल अहमद मीर, अब्दुलरशीद मीर, जो मैंने उसको लाया है। फिर उसने लिख के दे दिया, मैं 21 नवंबर तक मैं ये 21 नवंबर 24 21। तो फिर 1 साल होने को आपने कोई स्टेप नहीं उठाया? मैंने बार बार उसको ढूंढने की कोशिश की, घर गया, 1000 बार गया घर, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। जब आप उनके घर जाते हो वहाँ से कोई रिस्पांस तो मिलता होगा ना? उनके घर वाले कहते हैं उनको ढूंढो, जाओ, वो कहाँ होगा हमें पता नहीं। आप तो फिर थाने में भी जा सकते थे ना? थाने में उसने आधा कोर्ट में दिया ना, लिख के 21 तक दे देंगे। फिर हम थाने में गया, थाने वाले उनको घर जाते हैं, वो घर में मौजूद ही नहीं होते। उसका कोई फिर पता होगा ना, कम से कम घर वालों को भी वो कहाँ होता है? घर वालों को पता होगा, मुझे क्या पता है? घर वाले मुझे कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, उसको ढूंढो, जाओ। फिर इसका मतलब ये है कि घर वाले भी इसके साथ इन्वॉल्व हो? घर वाले भी इसके साथ, उनका बाप भी आया मेरे साथ, थाने में आया, उसने लिख इतने आजिज़ी की कि मैं पैसा दे दूंगा आपको 21 तक। उसका आपने उनसे कुछ रेंट या कुछ लिया है सर आज तक? उन्होंने पैसा, जो गुलाम नबी शेख था उसमें, वो लार का गांदरबल का रहने वाला था, उसने यहाँ के जो लड़कों को पैसा पकड़ा, एक दिन उसने मुझे दे दिया क्योंकि ये रेंट है, 6 महीने का रेंट है, करीब 3.5 लाख। फिर दूसरे दिन उसने मुझे कहा कि उस अकाउंट में डालो इतना, इस अकाउंट फ़िलहाल पहले सामान लाना है, या मशीनें लाना है, यहाँ गाड़ी वालों को किराया देना है। फिर वो वापस ले, मेरी बदकिस्मती थी, मैंने इनको वो पैसा उन्हीं को दे दिया है। तब से लेकर आज तक वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। आपने जो उनसे पैसे लिए, आपने मतलब किसी और को ट्रांजेक्शन किया है, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, जो गुलाम नबी शेख है ना, उसका जो यहाँ उन्होंने रखा है, वो अपने आप को कहता है कि मैं इसका बड़े अफसर हूँ, उन्हीं के अकाउंट में हमने वो पैसा डाले हैं। पहले तो उन्होंने आपको डाला था ना रेंट? हाँ, पहले नहीं, पहले उन्होंने मुझे नकद दे दिया है, फिर उन्होंने कहा कि कुछ सामान लाने, हम आपको रेंट 4 दिन के बाद दे देंगे या 10 दिन के बाद दे देंगे। चलो, वो 3.5 लाख और 3.5 लाख उनका किराया है मेरा। आप उनको लास्ट में क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं उनसे ये लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ कि या सीधे पैसा लाओ, जो उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा है, हमारे किराया है, वो पैसा लाओ। हम मजबूर है, क्योंकि बैंक वाले हमें हर महीने 20-20 हज़ार, मैं तो खुद 8,000 रुपया कमाता हूँ, मैं कहाँ से लाऊँगा 20,000? कोई आता है कि यहाँ उन्होंने हमें पैसा पकड़ा है, उन्होंने हमें पैसा, हम परेशान हुए, हम खुद परेशान हुए, क्योंकि जो बैंक से कर्जा लिया है, मैं क्या दे दूँगा इनको? इसीलिए मैं परेशान हूँ। उससे ज़्यादा परेशान हूँ जो छोटे बच्चे, छोटी लड़कियाँ आते हैं कि उन्होंने हमें लाख पकड़ा, 2 लाख पकड़ा है, इसीलिए परेशान हूँ मैं। इसीलिए मैंने आपको बुलाया यहाँ, मजबूर हो गया मैं। बहुत सख अफसोस कि गांदरबल आए मे दोप हमसाय, दोप ये बिल्डिंग दिस, मगर बहुत यप अवामस कर अपील, बैंकन कह डिपार्टमेंट, अगर सही लोन वोन किसी ने लोन निकाला होगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो खुद ही जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं मजबूर हुआ। जो यहाँ होटल वाले, वो भी मेरे घर आ रहे हैं कि उनके बकायात इतने हैं। एक होटल वाले के पास उन्होंने चाय पिया है, 7,000 उनके बकायात है, और दूसरे के होटल वाले के पास खाना खाया, वो भी हमारे पास आता है, वो कह रहे हैं कि हमारे 12,000 बकाया। इसलिए हम मजबूर हो गए। इसमें 2 और लड़की मलवा से, वो गांदरबल के थे, वो दिन में 2 बार मेरे पास आते थे कि ये जल्दी तैयार करो, जल्दी तैयार करो, हम किराया नहीं डालेंगे। इसीलिए मैं बैंक में लोन निकालने में मजबूर हो गया कि जब वो दिन में 2 बार आते थे कि अब जल्दी करो। अब पता नहीं कितने आएंगे, और क्या पता है कि कहाँ उसने उठाया पैसा, यहाँ कहाँ कितने आएंगे, और इसीलिए मजबूर हो गया मैं मीडिया पे। मैं उनको 1 हफ्ता दे दूंगा, अगर 1 हफ्ते में वो सारों का नाम मैं दे दूंगा, फ़ोटो भी दे दूंगा और नाम भी दे दूंगा उनका। आरटी और एसएसपी गांदरबल से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे स्कैम्स का पूरी तरह से मुताला करें और ऐसे स्कैम से बचने के लिए आम आवाम को अवेयर करें, ताकि जो हमारी यूथ है वो आइंदा से जॉब फ्रॉड्स में न फंसे।